ये फरमाइए कि भारतीय जो फौज के अंदर के लोग हैं, जो साबिक फौजी एहलकार हैं, वो पाकिस्तान की फौज की सलाहियतों का एतराफ़ करते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं। अभी एक खबर सामने आई है कि भारतीय जनरल ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान की फ़ौज के पास जो इंफॉर्मेशन है उस हवाले से या हाइब्रिड वॉर है पाकिस्तान ने वो जीत ली है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की फ़ौज इंडियन फ़ौज के मुकाबले में किस कदर ताकत की हामिल है? जी देखिए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ना सिर्फ इंडिया के हवाले से, इंडिया में उनके अवाम के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, कि जी। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज का बिल्कुल एक क्लियर एज सामने आया है। एक तो उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, जो रिसेंटली देखी गई है, जो मार्का हुआ इंडिया और पाकिस्तान एयरफोर्स के दरमियान, एक उसमें जिसमें दो फाइटर जहां हमारे GF-70 ने गिराए, जी। और दूसरा ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भारत ने, उनकी फौजी लीडरशिप ने, एक सीनियर रिटायर्ड जनरल ने इसका बात का एतराफ किया। देखिए, बात यह है कि जी। पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, वो कितने अरसे से ये देख रही थी कि पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट में जो बदमाशियां है, जी। उनकी कोशिश ये है कि वो इसको कहते हैं ना, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, कि बिल्कुल। अब वो रवायती जंग नहीं, एक तरीका ये है कि आप पाकिस्तान को इकोनॉमिकली कमजोर करें, दूसरा तरीका ये है कि आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाएं, बाहर से दहशतगर्दों को यहाँ पे ट्रेन करके भेजें, जिस तरह तहरीके तालिबान, इन लोगों को उन्होंने, BLA को इन लोगों ने ट्रेन किया, बलूचिस्तान में किया, फाटा में किया, एक वो इन्होंने कई साल ये लोग करते रहे, तो उसमें भी नाकाम हो गए। तो दूसरा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, पाकिस्तान के आवाम को मायूस करना, पाकिस्तान के लोगों को ये एहसास दिलाना कि जनाब ये मुल्क खुदा न खास्ता खतरे में, एक ऐसी चीज, और मुसल्लह फौज की और पाकिस्तान के आवाम के दरमियान एक खलीज पैदा करने की कोशिश भी की गई थी। तो लिहाजा इस फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में जब मुकाबला करने के लिए ISPR को बड़ा, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने उसको रिफॉर्म किया है, उसको बड़ा इम्प्रूव किया है, उसको एक्सपैंड किया, उसकी कैपेसिटी को, उसकी प्रोफेशनलिज्म को, उसमें बड़े ट्रेंड हमारे सिविलियन और मिलिट्री एनालिस्ट हैं, हमारे ऑफिसर जो हैं वो पूरी बिल्कुल। दुनिया में गए हैं, ये मीडिया वॉरफेयर में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में कोशिश करने के लिए ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की है। तो हमने देखे ये 15 साल से दहशतगर्दी की जंग जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जी। जीत चुके हैं, अब बाकियात रह गई, छोटी टुक टुक ही हो जाती है, वो भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। तो उसका एक वजह यही थी कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, और देखें पाकिस्तान के अंदर भी लोग मौजूद थे, जी। कुछ एलिमेंट पाकिस्तान की मीडिया में भी थे, जो ये बाहर के लोगों की इस फिफ्थ जनरेशन और हाइब्रिड वॉरफेयर में वो सहूलतकार के तौर पे काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी आइडेंटिफाई किए गए पाकिस्तान के इदारों ने, उनके खिलाफ भी अब हमारा साइबर वॉरफेयर, साइबर क्राइम जो नए कानून आए हैं, उनके ऐसे लोगों के खिलाफ उधर भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ लोग तो मुंह छोड़ के भाग गए हैं और बाहर से बैठ के कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है बिल्कुल। पाकिस्तान को में मायूसी फैलाने की, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को डाउनग्रेड करने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज में बिल्कुल एक टोटल हार्मनी ऑफ थॉट है, हार्मनी ऑफ एफर्ट है। ये दहशतगर्दी के बिल्कुल। खिलाफ जंग हम ना जीत सकते अगर पाकिस्तान का 99% मीडिया जो नहायत पेट्रियोटिक है, मुझे खुद मीडिया के साथ 12 साल हो गए, जी। यकीन जाने जिस तरह मीडिया ने खासकर ये वॉर ऑन टेरर में जिस तरह ये माशरे को मुस्तहकम रखा है, बिल्कुल। लोगों की मोराल को जो है वो कायम रखा है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। हाल ही में आप देखिए मीडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में जब ये टेंशन हुई है, लड़ाई हुई है 3 हफ्ते पहले, आप देखिए पाकिस्तानी मीडिया ने क्या जबरदस्त जो है आला मिसाइल उबुलवतनी की कायम की है। तो मैं कहने का मेरा मतलब ये है बिल्कुल। कि ISPR, जी। इसमें देखिए एक और बड़ी खूबी ये है, बिल्कुल। इंडियन, अभी हाल ही में ये भी देखा गया कि इंडियन आर्मी के, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के जर्नल जब वो मीडिया के सामने आए वो बोल ही नहीं सकते थे, बिल्कुल। वो बड़ा प्रॉब्लम उनको हो गया था। लेकिन हमारे यहाँ देखें हर 3 महीने बाद DG ISPR एक रूटीन बन गया, मामूल है। DG बिल्कुल। ISPR पूरे मीडिया को, लोकल फॉरेन मीडिया को ब्रीफ करते हैं, सवालात का जवाब देते हैं और वो जनाब लाइव दिखाया जाता है। तो उसके अलावा हम फॉरेन मीडिया को हर दफा बाहर लेके जाते हैं, ISPR उनको दिखाते हैं कि देखिए जी ये वो जगह है जहाँ पे भारत कहता है जी हमने बम गिराए और हमने ट्रेनिंग कैंप्स मारे, वहां पे दस्त पाए जाते हैं। उसके अलावा फाटा में, वॉर ऑन टेरर में, तमाम इलाके में
ISPR मीडिया को लिया के दिखाता है कि पहले हालात क्या थे, अब देखें जो रिकंस्ट्रक्शन हुई है, मेगा लेवल की रिकंस्ट्रक्शन, वहां पे तमाम सिविक फैसिलिटीज, कैडेट कॉलेजेस, ब्रिजेस, रोड, मार्केट, स्कूल, कॉलेजेस, क्रिकेट स्टेडियम। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ISPR में जो दुश्मन का नैरेटिव है, चाहे वो कुछ एलिमेंट पाकिस्तान में, चाहे वो वेस्ट में, चाहे वो अफगानिस्तान में, चाहे भारत में, वो नैरेटिव को बड़ा खूबसूरती से ISPR ने प्रोफेशनल अंदाज में उसको काउंटर किया। कोई अंग्रेज नहीं आए, कोई जर्मन नहीं आए हमें ये बताने के लिए कि कैसे करना है। ये हमारे लोग हैं, हमारे अफसर हैं, हमारे जवान हैं, हमारे सिविलियन एनालिस्ट हैं। आपको पता IT में माशाल्लाह पाकिस्तान में कोई कमी तो नहीं है। तो देखिए ये बहुत बड़ा इतराफ है जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड जनरल ने किया, जो कि कश्मीर में सर्व कर चुके हैं। वो 15 कोर जो कश्मीर वाली है इंडियन आर्मी के, वो उसकी कमांड कर चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल साहब। बिल्कुल। तो मेरा मतलब ये है कि ये एक बहुत ट्रिब्यूट है। जब दुश्मन आपको आपकी तारीफ के, इसका मतलब ये है कि वाकई आप उसको उस तारीफ के आप हकदार हैं, आप डिजर्व करते हैं। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत